मान लो 15 रुपए की टिकट है, तुम 5 की कर दो, पर फ्री मत करो, लोगों को हराम मुंह लग जाता है। दारू फ्री करी, क्या करा, दुनिया पी पी के किसी के आदमी मर गया, किसी का घर उजड़ गया। लेकिन बुराड़ी में आप आम आदमी पार्टी की चाहती हैं? हाँ, दिल्ली में क्या चाहती दिल्ली में हैं? आम आदमी पार्टी और बुराड़ी में भी आम आदमी। बुराड़ी में भी आम। मेरे हस्बैंड डीटीसी में हैं। डीटीसी वालों की अभी सैलरी बढ़ाने के लिए बोल रखा था, लेकिन इन्होंने फिर कुछ ना कुछ करके और उसको अभी डिले कर दिया है कि अभी इलेक्शन है, ये है वो है। दिल्ली में तो यही आम आदमी है, आम आदमी पार्टी गारंटी। हम तो बीजेपी के सपोर्ट में, हाँ। और बीजेपी आनी चाहिए। अगर सेंटर में बीजेपी है तो दिल्ली में भी बीजेपी आएगी तो अभी हमारा जो है विकास होगा। बीजेपी हमारे संविधान को तोड़ रही है। संविधान को तोड़ रही है? हाँ, संविधान को तोड़ रही है, इसलिए बीजेपी नहीं जीत पाएगी। सब केजरीवाल ने वो बना लिया अपना शीश महल है। क्या कहा था, बंगला नहीं देंगे, लेऊंगा, वो नहीं लेऊंगा, सलाना नहीं लेऊंगा। तो बीजेपी वालों को मार पड़ेगी। लखनऊ में इतनी मार पड़ी कि इनको बचाने वाला पैदा नहीं हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं भैया जी गजब और मैं हूं आपके साथ यशस्वी शर्मा। इस वक्त मैं मौजूद हूं बुराड़ी गांव में और ये जो क्षेत्र है संजीव झा जी के नेतृत्व में आता है और यहां की जनता से बात करते हैं। हमारे साथ एक महिला भी है, उनसे भी जुड़ने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे संजीव झा के नेतृत्व में कितना काम हुआ है और अगर कुछ समस्या भी है तो वो हल हुई है क्या। वो इस क्षेत्र में आते हैं, जनता से बात करते हैं, उनकी समस्याएं जानते हैं। जी, आप कितने साल से इस एरिया में हैं? मैं 2002 से हूँ। 2002 से हैं। को कुछ विकास होता हुआ नजर आया? विकास तो हुआ है यहाँ पे काफ़ी। हाँ। ऐसी बात नहीं है, नहीं विकास होया, लेकिन यहाँ थोड़ी समस्याएं भी हैं। पानी की सबसे ज़्यादा समस्या, बिजली तो पूरी आती है हमारे यहाँ, पानी की सबसे ज़्यादा समस्या। एक दिन छोड़ के एक दिन पानी आता है, लाइट आती है ठीक। पीने के पानी की बात करें तो आप उसका किस तरीके से? लाइनों का कोई हमारा, हम कैन लेते हैं पानी की पीने के लिए तो, और नालियों का कोई विकास नहीं है। नालियाँ का पानी भरा का भरा रहता है, उसका कहीं निकासी नहीं है। बारिश में क्या स्थिति हो जाती है अगर नालियों का पानी भरा रहता है? बारिश में तो बाहर रोड सड़कों के ऊपर बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो जाता है, गलियों में तो नहीं होता, खैर सड़कों पे बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो जाता है। पानी बहुत घुटनों घुटनों तक भर जाता है। संजीव झा से क्या उम्मीद है? उन्होंने काम करा है, कभी वो आए क्षेत्र में जुड़ने की कोशिश करी जनता से? जनता से जुड़ते हैं, आते भी हैं, ऐसी बात नहीं है नहीं आते, लेकिन पूरी तरह से काम नहीं हो पाया ठीक से, जैसे करना चाहिए था उन्होंने नहीं किया उन्होंने। अगर हम बात करें दिल्ली के विधानसभा चुनाव की, अगर हम बुराड़ी की बात करें तो संजीव झा की आपको लग रहा है पकड़ है और अगर फिर से जनता बुराड़ी की उनको लाएगी? वैसे तो आना चाहिए संजीव झा या उसकी जगह कोई और। लेकिन बुराड़ी में आप आम आदमी पार्टी की चाहती हैं? हाँ। दिल्ली में क्या चाहती दिल्ली हैं? में आम आदमी पार्टी और बुराड़ी में भी आम आदमी। बुराड़ी में भी आ रही। अगर हम बात करें भाजपा की तो भाजपा क्यों नहीं आ सकती है? भाजपा का अपना वो है भाई, देखो इसके लिए तो मैं कुछ कह नहीं सकती। कांग्रेस अच्छी लगती है? राहुल गांधी जी अच्छे लगती है। राहुल गांधी जी कैसे लगते वो भी अच्छे लगते हैं। हैं? अच्छे लगते हैं, लेकिन चाहिए आम आदमी पार्टी। वो आपने 2100 का फॉर्म भरा? आपने 2100 का फॉर्म भरा? अब भर तो दिया, पता नहीं आएगा या नहीं आएगा। 1100 वाला नहीं भरा भाजपा का? वो भी भर देते हैं? वो नहीं भरा अभी। 2100 का भर दिया, लेकिन वो आएंगे नहीं आएंगे वो उम्मीद नहीं है। 1100 का भी रास्ता था बट वो भरा ही नहीं है। हाँ, आप कब से हैं? ये तो मैं तो यहाँ काफ़ी टाइम से हूँ। पहले यहाँ से रेंट पे रहती हूँ, पर पहले खाली करके चले गए थे, अब दोबारा से यहीं आए हैं। एक अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि जिस तरीके से केंद्र सरकार बोलती है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में इसलिए आती है कि फ्री की रेवड़ियाँ बांट रखी हैं, बिजली पानी बस फ्री, 2100 रुपये, 18,000 रुपये पुजारियों देखो कुछ नहीं है, वो सारा हमारा यहीं से जाता है, फ्री का कोई नहीं देता, हमारी जेब से ही जाता है सारा कुछ। जो टैक्स कटता है वो सब चीज़ें हमारे यहीं से जाती हैं, कोई फ्री का नहीं देता हमारे को। गर्मियों में तो डबल बिल आता है, वही बराबर हो जाता है। इस बार जब अरविंद केजरीवाल जी ने इस्तीफा दिया अपने पद से और मुख्यमंत्री आतिशी जी बनी, तो जब आपने सुना कि इस्तीफा दे चुके अपने पद से तो कैसा लगा था सुन के? उन्होंने ही इतने सालों से दिल्ली की कमान संभाल रखी थी, अब एकदम से कोई और आ गया। वो भी कुछ पॉलिटिक्स है उनकी, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। ये तो है नहीं कि किस लिए से आतिशी आई थी, किसी ना किसी वजह समझ से गए, तो कोई ना कोई तो कुर्सी पे बैठना चाहिए। भाजपा उनको कठपुतली क्यों बोलती हैं? भाजपा बोलती है कठपुतली है, इशारा पीछे, जैसे अरविंद केजरीवाल जी इशारा करेंगे वो वैसे ही करेंगी। लेकिन देखो तंग तो सबके ऊपर ही तंगा जाता है। हाँ, कांग्रेस भाजपा पे तंगती है, बीजेपी आप पे तंगती है, आप आम आदमी पार्टी में कांग्रेस तंगती है? नहीं, उस पे नहीं तंगती जरा। ऐसे कैसे? गठबंधन तो उनका हो नहीं रहा है। फिर भी नहीं तंगती ज़्यादा, नहीं बीजेपी वाले ही करते हैं।
हाँ, एक दूसरे पे। हमको तो लगता है, नजर आता है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी एक दूसरे पर वार पलटवार करती है। लोकसभा में तो इकट्ठी हो गई थी, अब बिछड़ गई है। आम आदमी पार्टी करती है पलटवार, क्योंकि डीटीसी वालों की, मेरे हस्बैंड डीटीसी में है, डीटीसी वालों की अभी सैलरी बढ़ाने के लिए बोल रखा था, लेकिन इन्होंने फिर कुछ ना कुछ करके और उसको अभी डिले कर दिया है कि अभी इलेक्शन है, ये है, वो है। और इतना टाइम से अब इनको ये पता है कि हाँ खर्चे भी बढ़ रहे हैं, इतने टाइम से 15,000 18,000 में काम कर रहे हैं, और बाकी जो है इनके साथ के कम से कम 10 से 15 साल हो गए इनको। उस बीच में खूब अच्छी सर्विस इनको मिल रही है, लेकिन कम सैलरी बढ़ाइए ना। सैलरी नहीं बढ़ रही है। सैलरी नहीं बढ़ रही है डीटीसी वालों की, सैलरी बढ़ाइए। हमारे पास खर्चे कितने हैं, बच्चे हैं, हम रेंट पे भी रहते हैं, ऊपर से सारा, और कोई तो नहीं देखता है ना कि भाई इतना खर्चा तुम कम कर दो। तो जब हमें सैलरी बढ़ के नहीं मिलेगी तो क्या फ़ायदा है। आपको ऐसा लगता है, घर गृहस्थी आप संभालते तो ऐसा लगता है कि सिर्फ एक इंसान की कमाई से अब घर चल सकता है? नहीं चलता। इतनी महंगाई हो रखी है, हर चीज इतनी महंगी आ रही है, कुछ भी नहीं चलता। हमें पता हम कैसे अपना घर चलाते हैं। महीना पूरा नहीं होता है जिससे पहले सैलरी खत्म हो जाती है। प्राइवेट 10 दिन 15 दिन में नहीं होगा, लेकिन उससे पहले ही पैसे जो है हाथ से जाने लगते हैं। जी जी अंकल, कैसे हैं? ठीक है। कैसे जा रही हैं सर्दियाँ? आज तो धूप निकली हुई है अच्छी खासी। तो धूप लगी हुई है। हाँ, कुछ समय से नहीं निकल रही थी ना। तो आप मुझे ये बताएं कि किस तरीके से संजीव जी का काम आपको पसंद आ रहा है? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। एक मैंने सुना, महिला ने बोला अभी कि पानी की समस्या बुराड़ी में काफी है, पीने के पानी की भी काफी समस्या है, बाहर से पानी मंगाना पड़ता है। बाहर से ही पानी मंगाते हैं। तो ये समस्या कब ठीक होगी? बुराड़ी में ये समस्या परमानेंट ही आप मान लीजिए कि है, और इसका कोई हल नहीं निकल रहा है। निकलना पानी बहुत चाहिए। जरूरी है। हाँ, पानी बहुत जरूरी है। जल ही जीवन है। जाम की भी समस्या जल है। ही जीवन है। हाँ, जल ही नहीं होगा तो जीवन कैसे होगा? तो उसमें समस्या, उसकी तो समाधान कर नहीं रहे संजीव जी। हाँ, उसका समाधान नहीं कर रहे। तो जब वो आते हैं तो आपने कभी बोला कि हमारा खूब क्या बोलते हैं? कुछ नहीं। हाँ हाँ, हो जाएगा। यही बोलते हैं। हाँ जी, हो जाएगा। वोट लेने जब आते हैं, हाथ जोड़ के इस तरीके से कहते भी आप वोट लो, कोई भी लो, चाहे बीजेपी वोट लो, चाहे कांग्रेस ले, हाँ। जनता का फायदा तो करो किसी चीज में। जनता का कोई फायदा नहीं होता है, ये पार्टी वालों का फायदा होता है बस। पैसा आता है उसको खा रहे हैं। सब पार्टी वाले खाते हैं आपस में। सब चोर हैं, कोई नहीं। हमारे बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं। हाँ, इतने बड़े बड़े बच्चे हो गए, हाँ। जॉब नहीं मिल रही उनको, प्राइवेट भी ढंग से नहीं मिल पाती है। क्या करेंगे ये बच्चे, ये बताओ? फिर इधर उधर ही जाएंगे बच्चे। संजीव झा जी चाहिए ना बच्चे को। संजीव झा जी भाजपा में नहीं है? अच्छा, उसमें है, इसमें आम आदमी में। आम आदमी ठीक है, हाँ। संजीव आदमी ठीक है। ठीक लगते हैं, अच्छे लगते हैं। हाँ, वैसा ठीक है। ठीक है, इस बार आप मुझे बताइए, दिल्ली में किसकी सरकार चाह रहे हैं? दिल्ली में तो यही आम आदमी आएगी, आम आदमी पार्टी। गारंटी है। कांग्रेस टक्कर में नहीं है? कांग्रेस ऐसा है कि आम आदमी क्यों आ रही है? कांग्रेस, आम आदमी और 3-4 पार्टी, ये सब मिलकर के इसको मारेंगे बीजेपी को। बीजेपी हमारे संविधान को तोड़ रही है। संविधान को तोड़ रही है? हाँ, संविधान को तोड़ रही है, इसलिए बीजेपी नहीं जीत पाएगी। किस तरीके से आपको लगता है कि भाजपा जो है वो संविधान का खंडन कर रही है? उस पर टीवी पर हो जा रहा है कि हम संविधान को तोड़ देंगे। आपको मालूम नहीं है? आप टीवी नहीं देखते? अरे हम तो देखते हैं, लेकिन आप सिर्फ टीवी के उससे देख रहे हैं। आपको कभी ऐसा जमीनी स्तर पे लगा हो कि इसको बनाया था? हाँ। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, और ये बीजेपी क्यों तोड़ रही है? आज तक कोई सरकार ऐसी आई जो कि संविधान को तोड़े? ये संविधान को तोड़ने की तैयारी कर रहा है। संविधान को तोड़ देगा तो फिर कोई कानूनी काम करेगी? हाँ। अरे पहले बना तो ले। जिस व्यक्ति ने संविधान को बनाया 6 महीने लगे थे, और ये तोड़ के बना तो ले। 18 महीने संविधान। ऐसा है, संविधान जब बनाया था दोनों ने तो 6 महीने में रेडी कर दिया था। 18 महीने में तो पेश हुआ था। मेरे पास इसका इतिहास है बाबा साहब का। मैं बाबा साहब की उसमें से नहीं हूँ, पर लेकिन बाबा साहब का बहुत प्रोत्साहन करता हूँ। हाँ। तो इस बार दिल्ली में आपको फिर से लग रहा है कि आम आदमी पार्टी आएगी? आम आदमी पार्टी हाँ। गारंटी है ये। अभी आपने सुना होगा महिलाओं को 2100 रुपए करने का वादा, वो है ना? संजीव झा को बीजेपी क्यों करा रही है मालूम है? कि ये आगे पार्टी नहीं भर सके, आगे ये पार्टी दिल्ली में आ नहीं सके, इसलिए जो है ये बीजेपी पब्लिकों को गुमराह कर रही है। महिलाओं के लिए फ्री आना जाना, चलो आ जाओ, महिलाओं को फ्री आना जाना और भी बहुत सुविधा है। तो ये जो है आम आदमी पार्टी का ही तो है।
मोहल्ला क्लिनिक मोहल्ला क्लिनिक आम आदमी पार्टी आज जो कह रहे थे टीवी पे, कोई मोहल्ला क्लिनिक नहीं बनेगा बीजेपी वाले। क्यों नहीं बनेगा भाई? तुम तो पब्लिक के जो दोषी हो, इसलिए पब्लिक को चाहती नहीं जिंदा। मतलब ये पैसे वालों की सरकार है। बहन बेटी गरीब की न सोना न चांदी नहीं पहन पाएगी। आपको लग रहा है कि भाजपा सिर्फ अमीरों की सरकार है अमीरों की सरकार है और गरीबों की सरकार आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, ये सब गरीब की सरकार है। लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का ही मनमुटाव चलता है। लोकसभा में एक साथ हो जाते हैं, अब आ रहे हैं विधानसभा तो एकदम अलग हो गए हैं। ऐसा है जो आगे जाकर के सब एक हो, सब एक होंगे। एक होंगे। मतलब भाजपा एक तरफ, सारी पार्टी एक तरफ। 5 पार्टी एक तरफ और भाजपा एक तरफ। भाजपा को मारना, गठबंधन होगा 5 पार्टियों का और बीजेपी जीत ही नहीं पाएगी। तो अखिलेश यादव जी की सरकार और ममता बनर्जी की सरकार तो पहले से ही अब सपोर्ट में है आम आदमी पार्टी के। यूपी में सरकार हाँ। अखिलेश और ममता बनर्जी, उसको कोई बीजेपी वालों को तो मार पड़ेगी। लखनऊ में इतनी मार पड़ी कि इनको बचाने वाला पैदा नहीं हुआ। इतने जूते और लठ पड़े सालों में और कोई रिपोर्ट नहीं हुई। मैं बहुत बड़ा तांत्रिक भी हूँ। आम आदमी पार्टी को कोई हिलाने वाला नहीं है ऐसे करके। मतलब वो डटी रहेगी। महिलाओं के देखो यहाँ वो बसी हुई है। क्यों? कि महिला कहीं जाती है तो महिला को सीट ही नहीं देते थे। देते तो नहीं थे, अब कम से कम बैठ तो जाती है। अब पुरुषों को सीट नहीं मिल रही, पुरुष परेशान है कि महिला सीट नहीं देती। पुरुष तो अपने काट जाएंगे पर महिला ज्यादा परेशान रहती है। बच्चा उस पर एक बेचारी पे खड़ी हुई है। तो मतलब महिला के लिए, महिला को तुम कितना ही समझाइए पर वोट आधी बाई दिलवाएगी और अपना भी देगी मतलब आम आदमी पार्टी। चलिए देखते हैं हम 8 को रिजल्ट आएगा। आप जो है हाँ। सफेद कागज पे लिख लेना। कितना टाइम है बताता हूँ मैं, ये लिखो। तीन बज के 14 मिनट। हाँ जी। 3 बजे 14 मिनट में मेरा नाम लिख लेना, घूरे सिंह। पूरे सिंह जी। हाँ, मैं आर्मी से रिटायर्ड हूँ जी। मैं किसी पार्टी से नहीं डरता। बीजेपी वाले होते तो अभी फोड़ देता इसको उठा के। बीजेपी वालों का मैं विरोधी हूँ। ये पैसे वालों की सरकार है, चोर सरकार है, निकम्मी सरकार है। इन्होंने सोना चांदी दलाली की, बेईमानी की, मंदिरों के सोने को खाने रोल रहे हैं और ये सबसे लंबी चोर है। इसलिए इस सरकार का जीतना अगर नामुमकिन है। मतलब 27 साल का जो वनवास है बरकरार रहने वाला है। ना तो पानी आ रहा है, 2-3 महीने से हम बहुत परेशान हैं। पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है और ये कहते हैं जी हमने ये कर दिया जी, वो कर दिया जी। गलियाँ की बुरा हाल है, बहुत बुरा है। हमारे तो इसमें पानी भर जाता। बहुत बुरा हाल है यहाँ पे, तो बहुत ही बुरा हाल है। यहाँ पे तो इतना है कि पब्लिक परेशान, बच्चे परेशान, बुढ़े परेशान। और ये कहते हैं जी हमने ये कर दिया, बस फ्री कर दी। बस फ्री कर दी, मैं मानता हूँ लेडीज़ के लिए की है। और कोई बुजुर्ग है 60 साल का, वो लाठी लेके नहीं चढ़ पाता, उसके लिए फ्री क्यों नहीं है? वो क्यों उसके साथ शौचालय बिहार क्यों किया गया है? महिला के लिए फ्री किया है, 60 साल वाले बुढ़े के लिए फ्री करना चाहिए। और उसका कार्ड देख करके 60 साल से ऊपर जितने भी हैं उनके लिए होना चाहिए। सीनियर सिटीजन हैं बेचारे, उनके लिए जो चल नहीं पाते, फिर नहीं पाते, वो उनके लिए होना चाहिए। 1 मिनट, क्या किया है? आप रेल पे जा रहे हो, कोई सीनियर सिटीजन नहीं छोड़ा उसने। कोई नहीं छोड़ा। हम तो बीजेपी के सपोर्ट में। हाँ। और बीजेपी आनी चाहिए। अगर सेंटर में बीजेपी है तो दिल्ली में भी बीजेपी आएगी तो भी हमारा जो है विकास होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये कहते हैं जी एलजी काम नहीं करने दे रहा, एलजी काम नहीं करने दे रहा, एलजी रोक रहा है। क्यों रोक रहा है? जब वो कहते हैं कि हमने विकास किया, तो कहाँ से किया? जब उसने रोका तो कहाँ से किया उसने विकास? बताओ। ये खाली ये बोलते हैं कि भाई विकास, हम विकास सब कुछ कर दिया हमने, ये कर दिया, वो कर दिया, फ्री कर दी, लेडीज़ के लिए फ्री कर दिया, बिजली फ्री, पानी फ्री। कहाँ किया? हमारा तो सब बिजली पानी सब आ रहा है, बिल आ रहा है और पानी नहीं आ रहा है। तो बिल काय का देना है? इनका बाप का हमने किराया वो देना है क्या? कर्जा है। संजीव झा जी से क्या उम्मीदें हैं? संजीव झा तो मैं तो कह रहा हूँ नहीं जीतना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं जीतना चाहिए। उसने तो यहाँ पे तहलका मचा रखा है, समझ गए? कोई भी काम नहीं करता वो, खाली बस जो है अपने फोटो खींचना, अपना भाषण देना, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने ये कर दिया, वो कर दिया। कुछ ही नहीं करा इसने, जीरो करा। मतलब जमीनी स्तर पे कुछ नहीं करा है। नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं किया इसने। बस ये बात है हमारी। अंकल, पानी की समस्या आपको कब से झेलनी पड़ रही है? हमें कम से कम 2 महीने हो गए और पानी पहले आता था
तो गंदा आता था, कीचड़, बदबूदार, इतनी बदबू आती है आदमी पी नहीं सकता। लोग जो 20-20 रुपए की जो है बोतलें खरीदते हैं और उसके बाद पीते हैं। 3-3, 4-4 बोतलें जो है पानी की लोग लेते हैं 20 रुपए के हिसाब से। आज कितना उनको, और कहता है जी हम बिजली पानी फ्री कर रखा, कहाँ पानी फ्री कर। अभी भी देख लो, कोई भी नहीं आए, एक भी पानी नहीं आया, 2 महीने से पानी नहीं आ रहा बिल्कुल भी। बताओ क्या करें। और ये कहते हैं जी हमने काम किया। आप भाजपा चाहते हैं इस बार? भाजपा आनी चाहिए और आएगी। ये बुरी, इसकी तो मैं कह रहा हूँ सरकार गई, इसके तो पूरे बिस्तर गया आम आदमी पार्टी का, बस बीजेपी आएगी। अच्छा, एक सवाल मेरा ये है कि आप चाहते हैं कि भाजपा की सरकार दिल्ली में आए? हाँ जी, ठीक है, आप चाहते हैं, लेकिन जो 27 सालों का वनवास है वो भाजपा का, वो टूटा नहीं है, तो ऐसी कहाँ कमी रह गई थी भाजपा की वो 27 साल से दिल्ली में अपनी पकड़ नहीं बना पाई? बेटा इसमें क्या है मैं बताता हूँ कि बीजेपी ने सिर्फ सेंटर, जब ये बीच में ये लटक पड़ा कि बोला मैं ये काम करूँगा, मैं वो काम करूँगा, आज तक इसने खाली साहब लोगों को झांसा दिया है और कुछ नहीं किया इसने। लोगों ने कहा 1 साल, एक दफ़े 5 साल के लिए देखा, फिर दूसरा 10 साल के लिए देखा। अब सबको पता है कि ये कुछ करने वाला नहीं, खाली जो है ये वो करता है, वो क्या बोलते हैं उसको, भाजपा का कहना है कि रेवड़ियां बांटते हैं। बस रेवड़ी, बस खाली रेवड़ी है, कुछ नहीं है इसमें, कुछ नहीं कर सकता ये कर भी नहीं सकता। क्यों कि ये हर बात में ये काम करना इसको आता नहीं, खाली ये अपने एडवर्टाइजिंग करता है, एडवर्टाइजिंग में पैसा बर्बाद कर रहा है। हमारा पैसा, पब्लिक का पैसा जो है ये उसमें कर रहा है, अपने प्रचार में, अपने वो कर रहा है, बाकी कुछ नहीं कर रहा है ये। बस मल्हारी सर, आप चाहते हैं कि कमल खिले? हमारा तो कमल खिलना चाहिए। हाथ में कुछ कमी है कांग्रेस पार्टी में? एक्चुअल में क्या है मैडम, इन्होंने अपने आप ही, नहीं तो कांग्रेस जब शीला दीक्षित के ज़माने में बहुत बढ़िया काम किया उन्होंने, किया, खाया तो खाया भी और करा भी, मतलब खाया और खिलाया, दोनों चीज़ बढ़िया रही उनकी। लेकिन मतलब कोई ऐसा नेता नहीं कांग्रेस में जो बागडोर संभाल सकता हो दिल्ली की? दिल्ली की बात तो आदमी नहीं है, अब बिल्कुल नहीं है, अब कैंडिडेट है नहीं कोई ढंग का। गांधी जी, प्रियंका गांधी जी? अजी वो तो खैर, वो तो पप्पू रहेगा पप्पू तो पप्पू रहेगा। पप्पू ना कुछ कर सकता है, ना तो उसको बोलने का ढंग है, ना कोई कुछ नहीं है, बेकार है जी। हाँ ये है कि प्रियंका गांधी थोड़ा हो रही है, उसका अभी कोई महत्व ही नहीं है। लेकिन अभी कांग्रेस आपको नहीं दिख रही, थोड़ा पीछे है, रेस में पीछे में भी नहीं आएगी, आएगी ही नहीं आएगी। भाजपा चाहते हैं आप? दोनों के जो आपस में टक्कर है, मगर यह सीट जो आपकी बारी मुख्यमंत्री जो है बीजेपी का बनेगा। जी अम्मा, मुझे ये बताइए, कभी संजीव झा जी इस क्षेत्र में आए अपने यहाँ? वोटिंग के टाइम में कभी आए हैं, वैसे कभी कोई चक्कर नहीं लगाया, ना देखने आए कहीं, कभी नहीं आए हैं। मतलब जब चुनाव करीब होता है आने को, वो तभी आते हैं। और आके क्या बोलते हैं आंटी? नहीं, काम होगा जो भी करवाए। हमें तो आज आए 20 साल हो गए यहाँ पे, जो हम लोग अपने एसोसिएशन में आए थे तब जो हुआ है, बाकी क्या हुआ है। बिजली फ्री के वो फ्री, हम फ्री के चक्कर में नहीं रहते, हमें देश को आगे लाना है ना। कोई फ्री का करके क्या खा के ही जब करेंगे, कमाएंगे नहीं तो फिर क्या होगा। ऐसा नहीं है, हम किसी के बड़े, हम बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। अम्मा, क्या लग रहा है क्षेत्र में क्या काम हुआ है इतने सालों से? काम हुआ है कि ये पेंशन मिलता है 2500 महीना में, और तो कुछ नहीं मिलता है। बोले कि हमारे कपार में दर्द है तो हमको दिखा दीजिएगा तो हम वोट देंगे, न तो सारा वोट मार देंगे हम। तब जाके हम उतना जाके हिंदूरा में गए जी, तो हम दिखाए तो वो डॉक्टर कोनो देखलक ना, खाली जो है मोहल्ला क्लिनिक जो इन्होंने हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है, वो अच्छे हैं। हाँ ये बहुत अच्छी है। हाँ कई जगह में सपोर्ट है उनकी, ऐसी बात नहीं है, पर ज़्यादा नहीं है, जैसे कि आम जनता करती है वही हाल है। डॉक्टरी लाइन तो सबके लिए है, वो उसकी फैसिलिटी बहुत अच्छी है केजरीवाल की, हम तारीफ करते हैं। हॉस्पिटल में भी अच्छी फैसिलिटी है, बट ये है कि यूँ कहते हैं ना, फ्री बस, फ्री राशन, फ्री, जब सब कुछ फ्री लाएंगे तो देश का क्या होगा भाई। जो मान लो 15 रुपए की टिकट है, तुम 5 की कर दो, पर फ्री मत करो, लोगों को हराम मुंह लग जाता है। दारू फ्री करी, क्या करा दुनिया पी के, किसी के आदमी मर गया, किसी का घर उजड़ गया, वो चीज़ ठीक नहीं है। ये बाकी हम है खुलल की ये नाली पर दारू खुलल है, और लोग जाए से कीन के आ पी ली, आ पी के सब मरता है। दारू बंद हो जाए से ये जब हो जाएगा ना, तब बहुत अच्छा मानते हैं हम लोग, बहुत अच्छा। न तो दारू एकदम फ्री एकदम कर दिले उनकी, हम मुँह पर कहते हैं, आपके कहिएगा जी जी जी,
बोलिए। वो लेते हैं 10 लाख रुपया, दारू वाला जाकर दी आते हैं, फ्री में दारू बिका रहा है। अच्छा, हाँ ये भी आपने होते हुए देखा? हाँ, हम देखते हैं, जी। हम लोग के मुंह से सुनते हैं। नहीं बिल्कुल नहीं चाहिए, हराम की नहीं चाहिए, अपनी कमाई से बर्बाद होती है। ये सरकार चला रही है कि अपने घर से देगा कोई? जी। कोई नहीं देता, अपने घर से नहीं देता। सब केजरीवाल ने वो बना लिया अपना शीश महल है। क्या कहा था, बंगला नहीं देंगे, लेऊंगा, वो नहीं लेऊंगा, सलाना नहीं लेऊंगा, तो फिर ये हमें नहीं अच्छी लगती है। नहीं, कांग्रेस में क्या कमी है? आप भाजपा को पसंद करती हैं, उनके काम को पसंद करती हैं। राहुल गांधी जी की जो सरकार है कांग्रेस, उसमें क्या कमी है? कमी बेटा दिमाग की कमी है थोड़े से। राहुल गांधी जी है ना, उस चीज़ को सही से एक्सपेक्ट वो नहीं कर पाते हैं कि भाई हाँ हमें कि मुझे क्या बोलना है, क्या कहना है और किस तरह से देश चलेगा। मोदी जी में ये खासियत है। ये खासियत है। हाँ, खासियत। मतलब अब आपको लग रहा है कांग्रेस में आप कोई देखती हैं ऐसा नेता जो बागडोर संभाल सके? नहीं, अब नहीं है, देखा। अब नहीं है। शीला दीक्षित जी के काम में बढ़िया हुआ था। शीला दीक्षित के समय में उन्होंने भी मेडिकल फैसिलिटी अच्छी दी थी, तो ऐसे काम कई अच्छे थे, ऐसी बात नहीं जी, थी। जी। तो वो वाली बात है, जिसका समय आता है वही टिकता है। मतलब फिर समय अब इस बार आपको कमल का लग रहा है? कमल का लग रहा है अम्मा इस बार समय आपको दिल्ली में? जी, सपोर्ट करते हैं किसी भी हालत में। हाँ, चाचा आप किसको कर रहे हैं? कमल का ही रहता कमल का। क्यों? हाथ में क्या दिक्कत है? शुरू से हमारे वो तो जब तक हाथ का अगर छापा पड़ गया दिल्ली में तो हालात बदल जाएगा। नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा। कमल का ही छापा चाहते हैं अब आप? कमल का यही चलेगा। और झाड़ू? झाड़ू भी वैसे सही है, मगर झाड़ू का कह आप नहीं चाहते सकते। हैं कि कोई और आए? हाँ, फ्री बांटना ठीक नहीं है। कोई और आना चाहिए। हाँ। ये जो है कोई नया नए पानी तरीके के से नया विकास होना चाहिए कोई। अच्छा, आप मतलब चाहते हैं कोई नई पार्टी आए हाँ। और दिल्ली का विकास कुछ देखे कि क्या हो सकता है? वो अपने तरीके से नया विकास करे वो। ऐसा कुछ भी हो उसमें। ये हमने पानी की समस्या बुराड़ी में काफी सुनी है, तो ये पानी की समस्या कितने समय से है? पानी की समस्या मेरे हिसाब से तो 2 साल से ज़्यादा ही खराब है। 2 साल से ज्यादा हो गए हैं और ये नहीं हुआ है। कभी संजीव झा जी आए, आप लोगों ने बताया कि पानी की समस्या हम लोग को इतना देखना पड़ता है? नीचे डुबो दिया पूरे अमृत बिहार, वहाँ से कौशिक वगैरह सब इतने मकान है। हमारा कम से कम यहाँ कम से कम कितने हजार करोड़ का नुकसान हुआ है लोगों का। जो जिन्होंने अभी मकान बनाए थे पत्थर टाइल पत्थर लगा के, यहाँ पे नाले का कहीं निकास नहीं है और यहाँ पे निकास ऐसा ऊंचा वो करवा दिया कि 5-5 फुट घर 6-6 फुट नीचे चले गए हैं। तो इसीलिए हमें ज़्यादा गुस्सा है। मेरे को तो बहुत गुस्सा आता है। हम लोगों का इतना अच्छा बनाया हुआ घर और इतना नीचे गए ना, पानी का निकास कहीं नहीं है। बारिश में पानी सारा सबके घरों में घुस रहा है, उससे बीमारियां भी काफी फैलती होंगी। हाँ तो फिर बराबर करने के बाद भी कोई जो समाधान नहीं हुआ और उसके बाद भी घर हमारा कम से कम 5 फुट नीचे हो गया। जी अम्मा। हमारा तो घर नहीं है, हम तो किराया पर रहते हैं। जी। कहाँ कोई दिया कि है बना के तुमको देते हैं। इन्होंने वो कह रखी थी कि गरीबों को मकान दिए जाएंगे, वो दिए जाएंगे, पैसे भी भर दिए, वो भी कर दिए, कोई सुनाई नहीं है। कुछ कर दिए, सब कर दिए आप? कर दिए। तब कहा कि 60 लाख रुपया दो तो हम जमीन बतला देते हैं। तब 2500 रुपया मिलता है तो हम खाऊं कि तोरा लग जमा करके हम 60 लाख दूं? कहाँ से? हमरा तो कोई नहीं है। दे देंगे न बेटा है, न बेटी है, न आदमी है। अब भी और हम तब मुँह ताकिला, हम कोई नहीं है। हिंद दलक तक खा लेली, ऊ दलक तक खा लेली। हमरा तो कोई ना है। 2500 रुपया में दवाई माथ में लगाएंगे कि पेट में खाते। जमीन कहाँ से किनेगा? दिल्ली में इस बार जनता किसको लाना चाहती है? इस बार दोबारा जनता बदलना चाहती है। इस बार बदलाव चाहती है। हाँ। कांग्रेस या भाजपा? भाजपा। 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 भाजपा क्यों? भाजपा इसलिए जो आगे देख रहे हैं, भाजपा बहुत काम किया है देश से लेके और राज्य में भी बहुत अच्छा काम किया है अब तक। अब तो लेकिन एक ये भी है कि दिल्ली में भाजपा 27 सालों से अपनी पकड़ नहीं बना पा रही है। कहाँ कमी रह जाती है? इनकी कमी है जो भाजपा का कोई ऐसा बड़ा नेता नहीं है यहाँ पे दिल्ली के अंदर जो कोई ढंग से काम कर सके, जनता जिसे भरोसा दिखा सके। कोई ऐसा चेहरा नहीं मिल पा रहा ऐसा है। चेहरा नहीं अब तक भाजपा का मिला है जो अब तक काम कर सके। तो अब मिल गया है? अब भी नहीं मिला है, अभी भी ढूंढ रहे हैं जनता को सब पता है, वो ढूंढ रहे हैं। अभी तक कोई भाजपा का चेहरा ऐसा नहीं मिला है। अगर मिल गया कोई तो लग रहा है हो सकता है दिल्ली बदलेगी। बदलेगी, अच्छी और जाएगी। बिल्कुल होगी।